नासरत का छोटा सा गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। मिट्टी के घर, संकरी गलियां और जैतून के पेड़ों से घिरी पगडंडियां, ये सब मिलकर गांव को एक शांत सौंदर्य देते थे। यहाँ के लोग मेहनती थे, विनम्र थे और अपनी परंपराओं के प्रति ईमानदार थे। उसी गांव में रहती थी एक शांत, सरल और ईश्वर भक्त युवती, मरियम। मरियम का स्वभाव बहुत ही कोमल था। वह दूसरों की मदद करने वाली, दयालु और ईश्वर पर विश्वास रखने वाली लड़की थी। वह छोटी सी उम्र से ही मंदिर की प्रार्थनाओं में हिस्सा लेती थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और दिल में शांति। उसकी सगाई एक बढ़ई यूसुफ से हो चुकी थी। यूसुफ भी नासरत का सम्मानित व्यक्ति था, ईमानदार, धोखेबाजी से दूर और परिश्रमी। वह लकड़ी से खूबसूरत चीजें बनाता था। उसकी कारीगरी लोगों को दूर दूर तक पसंद थी। मरियम और यूसुफ एक दूसरे से जुड़े थे, सिर्फ रिश्ते से नहीं बल्कि विश्वास और नम्रता से। स्वर्गदूत का आगमन। एक दिन सुबह मरियम अपने घर में सफाई कर रही थी कि अचानक कमरे में एक उजाला फैल गया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह अत्यधिक चमकदार, दिव्य और शांत ऊर्जा से भरा हुआ था। मरियम डर गई। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तभी उसने एक कोमल परंतु दृढ़ आवाज सुनी, मत डरना मरियम। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। मरियम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और देखा। उसके सामने एक चमकदार स्वरूप वाला स्वर्गदूत खड़ा है। यह गैब्रियल था। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसकी आंखों में अनंत शांति और उसके वस्त्रों में दिव्य प्रकाश था। मरियम अवाक थी, पर स्वर्गदूत ने मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी। मरियम, उसने कहा, तू परमेश्वर की प्रिय है। परमेश्वर ने तुझ पर कृपा की है। तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना। मरियम स्तब्ध रह गई। उसके शब्द मानो सूख गए हों। वह केवल सुनती रही। स्वर्गदूत आगे बोला, वह महान होगा, सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। मरियम के मन में बहुत से प्रश्न उठे। यह कैसे संभव है? वह एक साधारण युवती थी। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। परंतु उसने साहस जुटाकर पूछा, यह कैसे होगा? गैब्रियल ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आएगा और परमेश्वर की शक्ति तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जन्म लेने वाला बालक पवित्र और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कुछ पल के लिए कमरे में पूर्ण शांति छा गई। मरियम ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। जैसा आपने कहा है वैसा ही मेरे साथ हो। यह शब्द केवल स्वीकार नहीं थे, यह विश्वास, समर्पण और साहस का अद्भुत मिश्रण थे। स्वर्गदूत प्रकाश के साथ विलीन हो गया। कमरा फिर साधारण हो गया, पर मरियम का जीवन असाधारण मार्ग पर चल पड़ा था। जब यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने का पता चला तो उसका मन डोलने लगा। उसे दर्द हुआ, भ्रम हुआ और चिंता का पहाड़ उठ खड़ा हुआ। मरियम उसे ऐसी लगती थी जिसे झूठ बोलना नहीं आता, पर फिर भी स्थिति कठिन थी। उसने रातों को नींद खो दी। वह किसी को बदनाम किए बिना चुपचाप यह रिश्ता खत्म करना चाहता था। वह मरियम से प्रेम करता था, उसे दुख पहुंचाना नहीं चाहता था। लेकिन उसी रात जब वह गहरी चिंता में सोया हुआ था, एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आया। उसने कहा, यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत डर। वह जो बालक धारण कर रही है वह पवित्र आत्मा से है। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यूसुफ जागा और उसके हृदय में शांति उतर आई। वह समझ गया मरियम सत्य कह रही थी। उसने उसके साथ खड़े रहने का निर्णय लिया।